बचाएगा, राम राज्य दिलाएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज जो करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हृदय सम्राट उन्होंने कहा था, ये अगर बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है तो उसका मुझे अभिमान है। ये कहने वाला पहला मर्द वही है। और बाला साहब कहते हैं कि हिजड़ा कौन है? जो हिजड़ा है वो हिजड़ा वो है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करता है, वो हिजड़ा है। बाला मेरा नाम विशाल सिंह है और राम लला आ गए हैं। 22 जनवरी आज है और प्रभु श्री राम लला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या ही नहीं पूरा देश राममय है। आप देख सकते हैं मैं सरयू घाट पे हूँ और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र से लोग आए हैं। बाला साहब ठाकरे का चित्र लिए हुए हैं। क्या सर, कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। बाला साहब ठाकरे का आपने चित्र लिया हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान का सपना पूरा हुआ है। बाला साहब ठाकरे को तो भूल नहीं सकते। उनकी याद दिलाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट उनको कहा जाता था, बाला साहब ठाकरे को। जय अशोक, जय शिवाजी। कैसा लग रहा है आज 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ, सपना पूरा हुआ? बाला साहब भी चाहते थे कि राम मंदिर बने। बाला साहब जी का सपना पूरा हुआ है और पूरा राममय हो गया हिंदुस्तान। यही कहना चाहता हूँ, पूरा भगवा हो गया है हिंदुस्तान। पूरे अवध में हर हिंदू आया है, हर हिंदू का सपना पूरा हुआ है। हम लोग सरयू के तट पर दिवाली मनाने आए और बाला साहब का सपना पूरा हुआ है, इतना ही कह सकते हैं। बाला साहब से एक बार पूछा गया कि क्या बाबरी मस्जिद में उन्होंने वो किया, तो उन्होंने बोला कि पैर था मेरा, हाथ नहीं पैर था। हम तो कहते हैं, हम तो बहुत छोटे थे तब, लेकिन हम तो आज भी कहते हैं कि वो शिव सैनिकों ने गिराई थी और वहाँ शिव सैनिक थे। और देश में ऐसा पहला इंसान था, पहला कोई था जो हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने कहा था, ये अगर बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है तो उसका मुझे अभिमान है। ये कहने वाला पहला मर्द वही है। और बाला साहब कहते हैं कि हिजड़ा कौन है? जो हिजड़ा है वो हिजड़ा वो है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करता है, वो हिजड़ा है। बाला साहब बोलने वाले अकेले हिंदू थे जो कहते थे कि बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है। और आज मोदी साहब ने जो करवाया है, मोदी साहब और बाला साहब को कोई भूल नहीं सकता, कभी भूलेगा नहीं, देश कभी भूलेगा नहीं ये दो लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि बाला साहब ठाकरे उन्होंने शिवसेना बनाया, हिंदुओं के हित के लिए बनाया, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में राजनीति में शिवसेना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गई थी। ऐसा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? क्यों? उनके पुत्र उद्धव ठाकरे आ गए कांग्रेस के साथ में। उनके पुत्र जो करना चाहते हैं वो उनका अधिकार है। शिवसेना तो आज उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं उनकी है, एकनाथ शिंदे जी भी कह रहे हैं उनकी है। ये क्या कंफ्यूजन है? थोड़ा हम लोग चूंकि महाराष्ट्र से हैं नहीं, हम लोग यहाँ दिल्ली से कवर करते हैं। एक बार ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। तमाम राजनीति में एक छोटा बाला साहब का शिव सैनिक हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। वो कहते हैं बाला साहब को चाहने वाला हूँ और शिव सैनिक हूँ, बचपन से था, आज भी हूँ और मरूंगा तब तक रहूंगा, शिव सैनिक ही रहूंगा। क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे के जाने के बाद? क्या माहौल है इस समय? मैं उद्धव साहब के बारे में भी नहीं बोलना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब के भी बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बाला साहब के बारे में बताने आया हूँ, दुनिया को याद दिलाने आया हूँ कि बाला साहब को कोई भूल नहीं सकता है। बाला साहब को भूल नहीं सकता। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। कैसा लग रहा है आज जब लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान? 500 साल का पूरा मतलब जो पुराना वर्ष है, 500 साल हो गए इस बात को। आज सब हिंदू को गर्व है ये बात पे कि आज राम मंदिर में राम लल्ला वापस आए हैं। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से हैं? यस, महाराष्ट्र से हूँ जी। कैसा लग रहा है? शिव सैनिक हूँ, बाला साहब का एक छोटा सा। बहुत खुशी का माहौल है यहाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पटाखे फूट रहे एक तरफ, आप भी इंजॉय करिए ये मीडिया में की तरफ से। आप भी वहीं से हैं? आप भी? हाँ, महाराष्ट्र से आइए, संभाजी नगर से। बहुत आनंद की बात है, जो बाला साहब ने जो चीज़ किए थे वो चीज़ का आज हम लोगों को फल मिल रहा है। और हम इतने खुश हैं कि जो बाला साहब ने सपना देखा था वो आज पूरा सपना हुआ है और राम मंदिर बन गया है वही जगह पे। राम मंदिर बन गया है जी। हाँ, मैं तमिलनाडु से ईरोड से हूँ, सूरज चोपड़ा नाम है मेरा। मैं सबसे पहले कार सेवकों को नमन करूँगा। इसमें हमारे जैन दो भाइयों की भी बहुत अच्छी भूमिका रही थी, कोठारी ब्रदर्स की, उनको भी नमन है। हमारा जो सपना था 500 साल पूर्व का, आज सपना साकार हो गया है। रामलला हमारे प्रतिष्ठित मंदिर अयोध्या नगरी में विराज चुके हैं, हमें बहुत बहुत खुशी है। और मैं यही बात करूंगा अभी हमारे भारत धर्म सनातन के लिए
कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज जो करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी, योगी जी सब लोग भावुक थे। उनके जब वो भाषण दे रहे थे तो कहीं ना कहीं एक पल था जो भावुक थे। कैसा देखते हैं इस पल को जब वो लोग प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कोई पंत भाव नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी ने सबसे सम्मान का स्वागत भाषण किया और धार्मिक अभिव्यक्ति जो प्रदर्शित की, तो हमारे योगी जी ने, माननीय योगी जी ने प्रदर्शित की। सब धार्मिक प्रवृत्तियों का ही उनका संचालन रहा। और उसके बाद श्री मोहन जी भागवत है तो उन्होंने सामाजिक दृष्टि से ही अपना व्यक्तित्व दिया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, सभी मिलीजुली जो पार्टियां, गठबंधन पार्टियां हैं, जरूर कहीं ना कहीं वो आघात पहुंचाती है हिंदुओं को। ये तो सबको मालूम ही है, पूरी दुनिया। जैसे बाल ठाकरे जी हमेशा हिंदुओं का विरोध करते आए और वो हिंदू होने का गर्व करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उनके विपरीत है। जैसे उद्धव ठाकरे, क्या मालूम उनके राजनीति के किस कारण से वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। यही बाल ठाकरे जी की इच्छा थी। अच्छा, बाला साहब ठाकरे कहते थे अगर वो कांग्रेस के साथ कभी उनको जाना पड़े तो अपने दुकान बंद कर देंगे। क्या कहेंगे इस पर? छोटा सा बाला साहब ठाकरे तो नहीं रहे, दुकान तो आज भी चल रही है, वो शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उनका नाम जिंदा रखने का हर हिंदू काम कर रहा है। ये तमिलनाडु से आए हैं, इनके मुंह में बाला साहब ठाकरे का नाम है, इसका मतलब शिवसेना जिंदी है। शिवसेना जिंदा है ना, इसका मतलब वही है। कश्मीर से कन्याकुमारी हर बंदा जानता है बाला साहब ठाकरे की ताकत। तो क्या शिवसेना एक राजनीति में फंस गई है या किस चक्कर में फंसी है? जो संगठन है वो तो उद्धव साहब बताएंगे और एकनाथ शिंदे साहब बताएंगे। अच्छा ठीक है, आप हम तो बस राजनीतिक भगवे के और बाला साहब राजनीतिक के प्रश्नों का दीवाने। जवाब नहीं देना चाहिए। एक बार उद्घोष कर दीजिए, आप सभी लोग उद्घोष कर दीजिए। हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी, शिवाजी, जय श्री राम। अरे हर घर भगवा चाहेगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला ये सनातन धर्म महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला ये सनातन धर्म महान। जय जय श्री राम।